वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे एक डिजीज़ है दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर थैलेसीमिया। एवरी ईयर थैलेसीमिया डे 8 मई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सम public awareness, or you can say some campaigns to reduce this disorder. So thalassemia, World Thalassemia Day is observed on May 8 every year to raise awareness and to promote action around the genetic disorder that affect millions of people worldwide. विश्व भर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लाखों लोग जो हैं इस बीमारी से जूझ रहे हैं और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है मई 8 को हर साल। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता यहाँ पे लाने के लिए, ताकि इसके ऊपर जो टू प्रमोट एक्शंस अराउंड दी जेनेटिक डिसऑर्डर, ताकि इसके ऊपर जो ज़रूरी कदम है सरकार को उठाने चाहिए और इसको जो डिसऑर्डर को है लोगों तक पहुंचाया जा सके, सो दैट इसके लिए वो थोड़ा अवेयर रहें और जितने भी लोग इससे अफेक्टेड हैं उनके लिए कुछ कार्य किया जा सके या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकें सो दैट इस जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको यहाँ से हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। सो व्हाट इज थैलेसीमिया? सो अबाउट थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मीन्स इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। तो ये एक आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है या फिर रक्त में एक टाइप से डिसऑर्डर पाया जाता है। सो ये इनहेरिटेड मीन्स इट इज़ जेनेटिक, ये एक आनुवांशिक दोष है, राइट? जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया causes the body to have less of the protein hemoglobin than usual। जैसे नॉर्मल ब्लड में जैसे प्रोटीन अवेलेबल रहती है, जो अमाइनो एसिड्स अवेलेबल रहते हैं, वो थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्ति में ये बहुत कम पाए जाते हैं और इसके कारण यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ में हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन का एक पार्ट है वो बहुत कम पाई जाती है जैसे यूजुअली पाई जाती है। सो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दी आरबीसीज, दैट इज दी रेड ब्लड सेल्स, एंड इट अलाउज दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में, बॉडी में दो टाइप के हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसीज हैं उसमें कमी पाई जाती है हीमोग्लोबिन की, और ये जो आरबीसीज हैं ये पूरी की पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं पूरे के पूरे मानव शरीर में, उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर देती हैं। सो नॉट हैविंग इनफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स कैन लेड टू कंडीशन कॉल्ड एनीमिया एंड दैट कैन मेक यू फील टायर्ड और वीक। अगर किसी व्यक्ति में जितना रिक्वायर्ड है रेड ब्लड सेल्स का होना, उतनी अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, सो अल्टीमेटली जो व्यक्ति है उसमें एक बीमारी या फिर एक डिसऑर्डर आता है जिसको कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया इज ड्यू टू दी नॉट हैविंग इनफ हीमोग्लोबिन और दी रेड ब्लड सेल्स इन दी ब्लड। और इसके कारण अगर ये कम पाया जाता है हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसीज या फिर एनीमिया अगर होता है, तो उससे व्यक्ति थोड़ा थकावट फील करता है, टायर्ड फील करता है और कमजोरी वहाँ से आती है या फिर वीकनेस वहाँ पे आती है। थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय इनहेरिटिंग जीन म्यूटेशन चेंज इन द नॉर्मल डीएनए फ्रॉम वन और दी बोथ पेरेंट्स। तो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी ब्लास्टोसिस में, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, अगर उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, चाहे एक मदर या पेरेंट किसी की तरफ से या फिर दोनों साइड से हो, तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये जो है थैलेसीमिया नाम का डिसऑर्डर या फिर ये दोष है ये पाया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। द टाइप someone has depends upon which gene mutation they inherit। तो थैलेसीमिया कई प्रकार का, पर डिपेंड करता है कि ये मेल मदर या फादर की तरफ से म्यूटेशन है या फिर बोथ पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पे जीन म्यूटेशन। तो उसके कारण ये यहाँ पे अगर हम देखें तो जीन म्यूटेशन के कारण ही ज़्यादातर थैलेसीमिया के यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम्स, कौन कौन से इसके यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं इस बीमारी के। सो थैलेसीमिया कैन कॉज माइल्ड और सिवियर एनीमिया, अदर कॉम्प्लिकेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज आयरन ओवरलोड। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इंक्लूड, तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम अगर हम देखें सिम्टम्स क्या हैं थैलेसीमिया के, लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें सो इसके कारण माइल्ड या सिवियर एनीमिया हो सकता है, बहुत आप कह सकते हैं एक मॉडरेट लेवल का एनीमिया भी हो सकता है या फिर हाई
लेवल का या फिर सीवियर एनीमिया के केसेस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, आयरन का ओवरलोड बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं एनीमिया के? फर्स्ट है फटीग, दैट इज थकावट फील होना। सेकंड ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम या दिक्कत आना। थर्ड फीलिंग कोल्ड, यहाँ पे ठंड बहुत लगती है। डिजीनेस, चक्कर आना या फिर थोड़ा वीक फील करना। पेल स्किन, जो स्किन है वो भी थोड़ी मुरझाई हुई लगती है। सो ये कुछ एक लक्षण हैं थैलेसीमिया के, ये सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पहला है कि यहाँ पे जो रक्त है उसको बार बार चेंज किया जा सके, जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज किया जा सके। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रीट एंड प्रिवेंट एनीमिया। इन सिवियर केसेस दीज आर नीडेड अराउंड वंस अ मंथ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूज किया जा सके, चेंज किया जाए, तो उससे जो एनीमिया है उसकी जो मात्रा है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, अगर कहीं पे बहुत ही सिवियर केसेस है, कहीं पे बहुत ही अगर खतरनाक केस है या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे हर महीने जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। सेकंड, चिलेशन थेरेपी। ये जो थेरेपी है चिलेशन थेरेपी, यहाँ पे दवाइयों के साथ या फिर मेडिसिन्स के साथ, मेडिकेशंस के साथ जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि बॉडी में जितना भी एक्सेस अमाउंट में, बहुत अधिक अमाउंट में अगर कोई ब्लड की एक्यूमुलेशन हो रखी है तो उसको कम किया जा सके, ताकि जो रेगुलर ब्लड है ट्रांसफ्यूज किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की जरूरत होती है, ताकि एक्सेस जो यहाँ पे आयरन की कंटेंट है उसको कम किया जा सके। थर्ड, द ओनली पॉसिबल क्योर ऑफ थैलेसीमिया इज अ स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बट दिस इज डन वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ये कह रहे हैं कि अगर इसका कोई पक्का या फिर रेगुलर या फिर प्रॉपर परमानेंट अगर इलाज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पॉसिबल जो क्योर है दैट इज स्टेम सेल थेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल थेरेपी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत मेन पार्ट है, इसको हम फिर कभी किसी दिन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टेम सेल थेरेपी से इसको प्रॉपरली रिमूव किया जा सकता है, या फिर हम यहाँ पे बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने इसमें अभी अगर देखें तो हमारा पूरा इंटायर जो डिस्कशन था दैट इज़ रिगार्डिंग अ डिजीज़ या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया 8 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट इसमें अवेयरनेस और इसके ऊपर एक्शन करने का काम किया जा सके। जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, चाहे वो फादर साइड से, मदर साइड से या फिर दोनों ही साइड से हो सकता है। लास्ट हमने देखा इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।